बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरीन सप्ताह देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डॉक्टर वर्दा का केस 2-3 दिन से इसकी बहुत एक हाइप थी सोशल मीडिया पर। डॉक्टर्स ने बाकायदा हड़ताल किया हुआ था। ये बहुत ही खूबसूरत सी नौजवान डॉक्टर वर्दा हैं जिनके शौहर बैरून मुल्क होते हैं। और डॉक्टर वर्दा जो है ये डीएचक्यू हॉस्पिटल में एबटाबाद में काम करती हैं। और वहाँ पर जब ये अपने हॉस्पिटल से छुट्टी के टाइम निकलती हैं, अपनी दोस्त के साथ एक गाड़ी में बैठती हुई दिखाई देती हैं। सीसीटीवी कैमराज़ में ये फुटेज जो है ये सामने आई है और देखा गया है कि एक गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट इस्लामाबाद की थी और वो हॉस्पिटल के गेट से निकलकर इस गाड़ी में बैठती हैं और किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, लेकिन वो अपने घर वापस नहीं पहुंचती। शाम होती है, रात होती है, घर वाले परेशान होते हैं, पता करते हैं, कुछ पता नहीं लगता और फिर पुलिस में ये रिपोर्ट जो है ये दर्ज कराई जाती है। उसके बाद डॉक्टर वर्दा के लिए हर तरफ एक शोर मच जाता है कि डॉक्टर वर्दा कहाँ है। उनके कॉलीग्स जो है वो बाकायदा इस पर हड़ताल करते हैं। ओपीडी बंद हो जाता है, मरीजों की बाहर लाइनें लग जाती हैं, लेकिन डॉक्टर वर्दा का कुछ पता नहीं लगता। लेकिन अब बड़ी अफसोसनाक खबर यह है कि डॉक्टर वर्दा की लाश एबटाबाद के जंगलात से मिली है। वहां पर इनको दफन कर दिया गया था। आखिर डॉक्टर वर्दा के साथ क्या हुआ? डॉक्टर वर्दा जिसके साथ अपने हॉस्पिटल से निकली थी वो कोई और नहीं बल्कि इनकी दोस्त रिदा थी। आखिर रिदा ने इनके साथ क्या किया, या क्या रिदा को भी किसी और ने धोखा दे दिया? रिदा इनकी शादीशुदा दोस्त है। इनका शौहर जो इस मामले में मुलव्वस बताया जा रहा है, उसका अपना कारोबार है कपड़ों का बहुत बड़ा, और रिदा जो है उसका बाकायदा तौर पे एक घर जो है वो बन रहा था और वो अपनी इस दोस्त डॉक्टर वर्दा को लेकर उस जगह पर गई जहां पर कि उसका ज़ेर तामीर मकान था। वहां पर इन दोनों के दरमियान एक मुकालमा हुआ, लेकिन जिस वक्त पुलिस जो है इसकी दोस्त यानी कि कातिला तक पहुंची है तो फिर एक बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी निकल कर सामने आई है। एक मुख्तसर सी कहानी तो लोग इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस कहानी के पीछे एक लंबी डिटेल है। ख्वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए ये एक बड़ी ही सबक आमोज कहानी है। इसको ज़रूर सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। कैसे आप किसी पर भरोसा करते हैं और कैसे आप समझते हैं कि शायद आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आप अपनी ज़िंदगी जो है किसी को कहिए कि उधार दे रहे होते हैं। अब हुआ क्या डॉक्टर वर्दा के साथ, उन्होंने गलती क्या की, ये ज़रा सुनिएगा। डॉक्टर वर्दा जो है इनके शौहर बैरून मुल्क होते हैं। ये अपने शौहर से अभी कुछ दिन पहले ही मिलकर वापस पाकिस्तान आई थी और ये वापस अपने शौहर के पास जाना चाहती थी। आपको मालूम ही है कि डॉक्टर्स के लिए बाहर जाना और बाहर जाके नौकरी करना एक बड़ा ही लुक्रेटिव ऑफर होता है, जिसमें वो सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे, हमारी बड़ी अच्छी आमदन होगी, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और बेहतरीन ज़िंदगी के ख्वाब इस तरह के हमारे बहुत से पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो आंखों में सजाए होते हैं। जब डॉक्टर वर्दा के शौहर बाहर थे तो डॉक्टर वर्दा भी चाहती थी कि वो बाहर जाएं, और बाहर जाने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। डॉक्टर वर्दा के पास शादी के वक्त का जो सोना था, जो वालिदैन ने डाला, जो ससुराल ने डाला, वो मिल मिला के कोई 67 तोले बताया जाता है, जिसमें कि उनकी बहुत सी ऐसी ज्वेलरी थी जो उन्होंने मुख्तलिफ औकात में खुद भी बनाई थी और कुछ शादी से पहले की छोटी छोटी ज्वेलरी जैसा लड़कियों के पास होती है, और उसमें बड़े सेट भी थे। गालबन कोई 20 तोले का सेट इनके अपने घर की तरफ से था, 10 तोले का एक और सेट था, फिर उसके बाद कोई 20 एक तोले कोई उनके ससुराल की तरफ से था। कुछ इस तरह से उनके वो सेट मिल मिला के 67 तोले जो है बताया जाता है। अच्छा, पहले तो खबर ये आई कि डॉक्टर वर्दा ने अपने शौहर के पास बैरून मुल्क जाने से पहले इस खातून अपनी दोस्त रिदा के पास ये ज़ेवर रखवाए थे। लेकिन अब कहानी एक और निकल कर सामने आई है, क्योंकि मैं भी ये सोच रही थी कि डॉक्टर वर्दा जो है ये ज़ेवर अपने वालिदैन के पास, बैंक में कहीं भी रखवा सकती थी ना। और आजकल बैंक में रखवाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लॉकर बड़े आराम से मिल जाता है, ना वो कोई इतना महंगा होता है। अगर आप छोटा लॉकर भी रखें तो आपको इतने ज़्यादा पैसे कोई नहीं देने होते, तो लॉकर इज़ अ सेफर ऑप्शन। और कोई भी इंसान किसी के ऊपर एतबार करने से बेहतर लॉकर में रखने को समझता है। तो ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर वर्दा ने अपनी दोस्त के पास ये ज़ेवरात रखवाए, वो भी ऐन जाने से पहले। लेकिन अब मालूम होता है कि ये ज़ेवरात तकरीबन 2 साल पहले के रखवाए हुए थे और अब डॉक्टर जो है उनसे मुतालबा कर रही थी उन ज़ेवरात की वापसी का। मामला कुछ इस तरह से निकलकर सामने आ रहा है कि डॉक्टर वर्दा ने गालबन ये ज़ेवरात अपनी दोस्त रिदा के पास रखवाए थे रहन के तौर पे। उनको कुछ रकम की ज़रूरत थी, या तो उस वक्त अपने शौहर को बाहर भेजने के लिए या फिर अपने कागजात तैयार कराने के लिए। अब जो भी हुआ वो ज़ेवरात उन्होंने उनके पास रखवाए और उसके एवज़ एक रकम जो है उन्होंने उनसे ली, जो तकरीबन बताई जा रही है 80-1 लाख के करीब थी। अब वो 80 लाख की रकम उन्होंने जैसे भी इस्तेमाल की, चाहे वो अपने शौहर को बाहर भेजने के लिए या जिस्मी मद में। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर वर्दा ये एक टाइम फ्रेम गुजरता है और उसके बाद वो उनको एक चेक लिख कर देती हैं जो कि 1.5 करोड़ का होता है। अच्छा, रकम तो 80 लाख थी, लेकिन उन्होंने 1.5 करोड़ का चेक क्यों दिया? तकरीबन 1 करोड़ 23 लाख बताया जा रहा है कि ये चेक था, इसकी मालियत थी। और ये चेक जो है उन्होंने अपनी दोस्त को लिख कर दिया था। अब 83 लाख जो है वो उन्होंने देना था, और उसके बाद आप ये कह लीजिए कि तकरीबन 50 लाख रुपए ऊपर है। ये 50 लाख रुपए उन्होंने ऊपर उनको क्यों दिए, उसकी भी एक कहानी निकल कर सामने आई है, वो आपको बताती हूँ। अब ये चेक उन्होंने उनको दिए थे और वो अपने ज़ेवरात जो हैं वो वापस चाहती थी।
अब जब इनकी दोस्त इनको लेकर गई, पहले तो वो उससे माँगती रही ज़ेवरात, टाला-मटोली होती रही, उनको कहा गया आप चेक्स दे दीजिए, चेक्स इन्होंने दे दिया और उसके बाद इनकी दोस्त जो है आखिरकार इनको एक दिन फिर अपने साथ हॉस्पिटल से ले जाती हैं और वहाँ से ले जाती हैं उनको अपने उस घर की तरफ जो ज़ेर-ए-तामीर था। वहाँ पर अभी उस दिन कोई भी नहीं था और वहाँ पर थोड़ी खामोशी भी थी। वहाँ पर जाकर बताया जाता है कि इन्होंने इनको हवाले किया एक उजरती कातिलों के ग्रुप के हवाले, जिन्होंने वहाँ पर डॉक्टर वर्दा जो है उनका कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उनको जंगलात में दफ़न किया और उसके बाद ये सब के सब फ़रार हो गए। जब पुलिस जो है डॉक्टर वर्दा की दोस्त रिदा तक पहुंची उस सीसीटीवी फुटेज से, जिसमें कि देखा गया कि वो अपनी दोस्त के साथ गई हैं, उसके बाद उन्होंने मोबाइल फ़ोन ट्रैक किए तो मालूम होता है कि डॉक्टर वर्दा का फ़ोन एक मुकाम तक, ख़ास मुकाम तक तो काम कर रहा था और उसके बाद उनका फ़ोन ऑफ हो गया। मालूम हुआ कि ये वही जगह है जहाँ पर कि डॉक्टर वर्दा को कत्ल किया गया था। उसके बाद डॉक्टर रिदा का फ़ोन जो है जियो लोकेशन से पता लगता है कि वहाँ पर उनके साथ बदस्तूर मौजूद था। ज़ाहिर-सी बात है, एक आदी कातिल तो थी नहीं, उनको मालूम नहीं था कि पुलिस के ट्रैक करने के तरीके क्या-क्या होते हैं। आखिरकार पुलिस उस मुकाम तक पहुँचती है और जो 7 दोस्त उस वक़्त आखिरी वक़्त में मौजूद थे, उसको गिरफ्तार किया जाता है और जब अपने तरीके से पूछताछ की जाती है, तो फिर पता लगता है कि ये सारा मामला कुछ इस तरह से था कि गालिबन डॉक्टर वर्दा ने उनसे पैसे लिए थे। उस वक़्त कुछ अपने मामलात के हवाले से ज़ेवर इनके पास गिरवी रखवाया था और अब वो ज़ेवर वापस लेने के एवज़ उन्होंने उनको 83 लाख रुपए तो देने थे, लेकिन गालिबन उसके ऊपर ये सूद की रकम होगी या जो भी सूद कह लीजिए, बल्कि मैं सूद तो नहीं कहूँगी, हो सकता है कि इतना अरसा जो पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया या जो भी है उनको प्रेशराइज़ किया होगा या उनको मजबूरी में देना पड़ा होगा। अभी ये बात जो है ये क्लियर होना बाकी है कि अगर उधार 83 लाख था तो फिर उन्होंने उनको 1 करोड़ 23 लाख क्यों दिया? सुनने में ये भी आ रहा है कि गालिबन पैसे जब उन्होंने उनसे उधार लिए थे तो ये कहा था कि मेरा ज़ेवर तुम्हारे पास है जो कि इससे ज़्यादा मालियत का है और मैं तुम्हें ये रकम वापस कर दूँगी। वापस करने के वक़्त मामलात उनके दरमियान थोड़े सख्त हुए और वो खातून अपनी असलियत पर उतर आई और उसने कहा कि तुम मुझे इसके ऊपर फ़ायदा भी दो, प्रॉफ़िट भी दो, इतना अरसा हमने तुम्हें पैसा दिया। और उसके बाद जब उन्होंने वो चेक लिख कर भी दे दिए तो उस खातून की नीयत जो है वो बदल गई। उसको नहीं अंदाज़ा था कि पुलिस उस तक इतने अनकरीब पहुँच जाएगी, इसीलिए वो अभी चेक इससे पहले कि कैश करवाती, पुलिस जो है उस तक पहुँची है और उसको गिरफ्तार कर लिया। अब ये तमाम तर मामला हुआ है, जो डॉक्टर वर्दा हैं उनके वालिदैन ने भी बाकायदा तौर पे रिपोर्ट कराया कि हमारी बच्ची का इतना ज़ेवर था, जो कि वो हमें बता चुकी थी। डॉक्टर वर्दा ने रिदा के पास रखवाया था और उस दिन वो रिदा से वो ज़ेवर लेने के लिए ही गई थी। अब बीच के कुछ मिसिंग लिंक्स हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए एक पैगाम है कि एक तो ख़ास तौर पे ये गिरवी रखवाना और फिर वो मामलात जिनमें आप खुद सिर्फ़ इन्वॉल्व होते हैं, साथ में किसी और को भी शामिल कीजिए। बैंक जो है इस तरह के लोन्स देता है, ज़ेवर के एवज़ भी लोन्स देता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आजकल तो बहुत पुराने-पुराने दोस्त जो हैं, हमने कई कहानियाँ कवर की हैं जिसमें 5-5 लाख रुपए के पीछे जो बड़ा ही जिगरी दोस्त था, उसने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनको देखते हुए मेरा एक ही मशवरा है कि किसी पर एतबार ना कीजिए और जो सही और जो डायरेक्ट तरीका है उसको अपनाइए। ये दोस्ती के चक्कर में ना पड़िए। ये दोस्त बड़ा ही खूबसूरत चेहरा होता है, लेकिन इसके पीछे कभी-कभी बड़े ही मकरू चेहरे निकल आते हैं। तो बेहतर है कि आप प्रॉपर जो वे है उसे अपनाइए। अब तो जो गिरवी रखवाने के मसाइल हैं वो भी अभी आपको पता ही है, पता लगा कि जो ज़ेवरात वापस मिले वो जाली निकल आए। तो बहुत सी चीज़ों को देख के ठीक है, आप पर ऐसे वक़्त आते हैं कि आपको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और ज़ेवर कहते हैं ना कि वो बुरे वक़्त का साथी होता है। ये जो माँ-बाप ऐसे वक़्त में आपको ज़ेवर डालते हैं, ये औरत के लिए बुरे वक़्त में बड़े काम आता है। मैंने अपनी बहुत सी जानने वालियाँ, बहुत से जानने वालों को देखा है, जिनके बुरे वक़्त में वो ज़ेवर बड़ा काम आया, जिसको उन्होंने बेचा, ना सिर्फ़ बेचा बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाया भी, अपने घर बनाने में भी काम आया और चीज़ों में भी काम आया। तो ये बुरे वक़्त के लिए आपके इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तरह से गिरवी रखवाना और फिर ऐसे दोस्तों पर एतबार करना, तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। बड़ों को ज़रूर इसमें शामिल कीजिए। हम कहते हैं कि औरत बड़ी मज़बूत होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अपने घर के मर्दों को भी शामिल कीजिए। एक आपको एक इस मर्दों के मुआशरे में थोड़ा-सा आपको एक सपोर्ट तो मिल जाता है और एनीवे चलिए, अगर आप कहते हैं हमें सपोर्ट नहीं भी चाहिए, तो अक्ल का तकाज़ा भी ये है कि आप प्रॉपर चैनल कीजिए, दोस्ती यारी में मत पड़िए। अल्लाह ताला वर्दा के घर वालों को सब्र जमील दे और वर्दा के लिए आगे के रास्ते आसान करे। और ये करने वाले देख लें कि आजकल इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि बचना नामुमकिन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।